थैंक यू सो मच आप आए। तो मैं आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, उसमें आप मेरी मदद करेंगे। तो मेरे पास जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का ये कुछ ऑर्डर्स हैं, जिसमें मेनली मैं बात करूंगा ये जो हमारा गलंदर पांपोर है, वहाँ से ये जो रिंग रोड बन रहा है नाराबल तक, जिसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी एरियाज आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB /CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफी रिंग रोड बन रहे हैं। तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पापोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूंगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे जो है। हम तो कहते हैं ये जो बीजेपी वाले हैं, जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के ज़माने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी ज़मीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, और ये टाउनशिप जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किन के लिए है, क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए है, ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है? क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग। बल्कि टाउनशिप वो, उसमें आप लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, कहीं भी आप जाइए तो रोड वाइडनिंग से एक तो कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो एक डेफिनेट है कि कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। और रिंग रोड, ये जो जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत शॉकिंग और भी है। डेप्थ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिए आप, 500 मीटर्स दोनों साइड में से छोड़ दो, 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है हाफ ए किलोमीटर उस साइड में, हाफ ए किलोमीटर इस साइड में, कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे, वो इन लोगों के लिए है। हम तो लोगों को जानने का ही हक है, ये कौन लोग हैं जो इस सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए ये बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। चलो, इन्होंने महाराजा हरी सिंह का स्टैचू बनाते हैं, महाराजा हरी सिंह का स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उसको स्केच करते हैं। ये तो जहाँ जिनकी मर्जी है वो चलाते हैं, स्टेट सब्जेक्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं महाराजा हरी सिंह का। मगर इसमें ये डेकेड्स पीछे चले जाएंगे कि इसमें तो डेफिनेट है कितना कॉम्पनसेशन आप अगर ले रहे हैं। क्या आपने उनको नोटिस दिया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लाया, उनको बताया क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपको, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं। मैंने सुना कहीं 1 करोड़ अगर 1 करोड़ कीमत है, उसको 20 लाख कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। ये तो मर्जी से नहीं होगा ना, इसके लिए डेफिनेट लॉज बने हैं ना कि आप कितना कंपनसेशन देंगे। और ये जो रिंग रोड बन रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके किसी को कुछ भी दे रहे हैं।
तो ये तो डेफिनेटली एक कंपनसेशन जो डेफिनेट नेशनल लेवल का है, उसी लेवल का यहाँ भी दीजिए, अगर आपने सारे लॉज एक्सटेंड कर लीजिए। और ये टाउनशिप्स आप किन के लिए बना रहे हैं, ये तो जानना पड़ेगा ना। 30 टाउनशिप्स इसमें, 30 कितना यूज होगा? 200 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड फॉर ईच, जो अब टोटलिटी में आएगा, दिस कम्स टू 4000 कैनाल्स ऑफ लैंड पर टाउनशिप, यानी 1.20 लाख कैनाल्स ऑफ लैंड ले रहे हैं। किस जगह में? देखिए, कश्मीर, जहाँ तो डेफिनेट, क्योंकि चारों तरफ माउंटेन्स है, ये वैली है, एक डेफिनेट लैंड है। और कौन सा लैंड ले रहे हैं आप? हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, बैकबोन जम्मू कश्मीर की। अगर आप देखेंगे हार्टिकल्चर, यही तो बैकबोन है, हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, और आर्टिजन्स जो हमारे हैं श्रीनगर में, यही तो टोटल बैकबोन है। आप वो ज़मीन ले रहे हैं। अब अगर आप श्रीनगर की ही प्लानिंग लेंगे, जो प्लानर्स हैं, उन्होंने कितना कहा है कि ग्रीन एरिया रखना मस्ट है, उसकी भी वायलेशन हो रही है। तो कोई ऑलरेडी एज दे से लैंड डेफिसिट स्टेट है, ये लैंड लिमिटेड है, डेफिनेट लैंड है, और उसमें आप ये सब कुछ कर रहे हैं। और कोई, जैसे मैंने आपको कहा, श्रीनगर मास्टर प्लान है, ये उसके खिलाफ भी है। और इंडियन गवर्नमेंट लैंड यूज पॉलिसी जो है, जो यूपीए में बनी, उसके भी खिलाफ है। और फिर फार्मर्स का क्या होगा, जो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे थे कि उनकी इनकम डबल हो जाएगी। जब ये एक्ट बना, इस एक्ट के हक में उन्होंने कहा उनकी इनकम डबल हो जाएगी। यहाँ तो लैंडलेस हो जाएंगे लोग। एक कैलकुलेशन के मुताबिक 5 साल में यहाँ फार्मर्स जो हैं वो लैंडलेस हो जाएंगे। अब मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात कहनी है, पहले तो ये गवर्नर्स रूल में हुआ, उसके लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब इलेक्टेड नहीं थे, यहाँ के लोगों के चुने हुए नहीं थे, यहाँ के लोगों ने इलेक्ट नहीं किए थे। बहुत अच्छी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती थी हमेशा कि यहाँ इलेक्शन करवाइए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ताकि यहाँ लोगों के, ये जो मैं आपको कह रहा हूँ, इस पर कोई बात करे, इस पर कोई रिस्पॉन्ड करे। तो कितने एमएलएज हैं जो इलेक्ट होके आए, जिनको लोगों ने वोट दिए, और मैसिव मैंडेट दिया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। बहुत अच्छी बात है। तो अब तो ये सुने, ये तो रिस्पॉन्ड करें कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स किन के लिए बन रहे हैं। ये तो इनका काम है, इनका फर्ज बनता है। इसीलिए तो लोगों ने मैसिव मैंडेट दिया। अब तो ये लोग, हमारे लोग तो इन्हीं के पास जाएंगे ना, और 5 साल ये वहाँ पे रहेंगे। 5 साल का मैसिव वन साइडेड मैंडेट मिला है। तो लोगों को बताइए ना, ये सैटेलाइट, उमर साहब हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ने इन्हीं को वोट दिया। हम नहीं चाहते थे कि, हम खुदा ना खास्ता ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये 5 साल चले, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, ताकि लोगों के काम हो जाए। अब मैं भी सोच रहा था थोड़ा सा डिले करेंगे, इनको टाइम देंगे, बिल्कुल सही बात है, मगर इस काम में तो इनको जवाब देना पड़ेगा। लोगों को कंपनसेशन के बारे में इनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इनको तो जवाब देना पड़ेगा, इनको तो लोगों को सुनना पड़ेगा। इसीलिए हम मजबूर होकर, महबूबा जी ने कहा, बीजेपी ने कहा, हम तो बात करें, हम तो ये बात अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इन 2 चीज़ों का जवाब दीजिए, क्योंकि हमें सवाल पूछना हमारा हक है, सकता है। मगर मैंने सुना कि और ऐसी बहुत सी रोड्स बन रहे हैं हमारे इस लैंड डेफिसिट स्टेट में। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा लोगों को कि ये सैटेलाइट टाउनशिप्स जो बना रहे हैं, इसमें कौन रहेंगे, और डेफिनेट हैवी कंपनसेशन देना पड़ेगा। और हमारी हार्टिकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो सुकड़ के रह जाएगी, जैसे मैंने आपको कहा कि वो लैंडलेस हो जाएंगे विद इन 5 ईयर्स, इसका इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जिनके पास मैसिव मैंडेट है, इन सवालों का जवाब देना होगा,
और लोगों को इस तकलीफ का इमीडिएटली कोई हल ढूंढना चाहिए।